तो बच्चों आइए जानते हैं सौर परिवार यानी कि सोलर सिस्टम क्या है। सूर्य तथा इसकी परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों से मिलकर सौर परिवार बना है। इस परिवार में बहुत से पिंड हैं जैसे कि ग्रह, धूमकेतु, क्षुद्रग्रह तथा उल्काएं। जैसे कि आप देख सकते हैं बच्चों, ये सूर्य के चारों तरफ काफी सारे खगोलीय पिंड आपको देखने को मिलेंगे। ग्रह, धूमकेतु, क्षुद्रग्रह तथा उल्काएं, इन सबको मिला के बच्चों क्या बनता है? सौर परिवार बनता है यानी कि सोलर सिस्टम बनता है। ग्रह और अन्य पिंड सूर्य के चारों ओर कैसे परिक्रमा करते हैं? बच्चों सूर्य तो अपनी जगह पे स्थित रहता है, लेकिन किस प्रकार से ग्रह और बाकी के पिंड सूर्य के चारों तरफ किस तरीके से परिक्रमा करते हैं? सूर्य तथा इन पिंडों के बीच बच्चों गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पिंड सूर्य की परिक्रमा करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स, सूर्य और इन पिंड और ग्रहों के बीच में बच्चों क्या बना रहता है? एक ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण बल बना रहता है, जिसके कारण ये इसके चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। अगर वो बल ना रहे तो ये प्लैनेट, जो ये ग्रह और ये पिंड है, ये सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा नहीं कर पाएंगे। तो इनका चारों तरफ परिक्रमा करने का एक ही कारण होता है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो बच्चों इसी तरीके से हम कुछ अच्छी अच्छी बातें जानेंगे अपने सौर परिवार यानी कि सोलर सिस्टम के बारे में। आइए बच्चों जानते हैं सूर्य के चारों ओर ग्रह यानी कि सन के चारों तरफ किस प्रकार से प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों 8 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, अगर आप गिने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कि सूर्य के चारों तरफ बच्चों 8 ग्रह परिक्रमा करते रहते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार इनके क्रम इस प्रकार हैं। मतलब सूर्य से अगर आप दूरी पे देखें तो इनके जो क्रम है वो इस प्रकार है। सबसे पहले बच्चों बुध होता है, फिर शुक्र, पृथ्वी बच्चों तीसरे नंबर पे है, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। तो बच्चों अब आप देखिए, जो ये 8 ग्रह हैं वो इतनी दूरी पर सूर्य से दूर है। अब आप जरा सोचिए सूर्य कितना ज्यादा गर्म है ना? जो ग्रह सूर्य के बिल्कुल नजदीक होगा वो ग्रह कितना ज्यादा गर्म होगा, और जो ग्रह सूर्य से काफी दूरी पे होगा वो कितना ज्यादा ठंडा होगा। इसलिए ही बच्चों हर ग्रह पे रहना हमारे लिए संभव नहीं है। जो पृथ्वी है उसकी दूरी सूर्य से बिल्कुल ठीक है, इसलिए ही बच्चों पृथ्वी ना तो बहुत ज्यादा गर्म ना तो बहुत ज्यादा ठंडी है। इसलिए ही पृथ्वी पे रहना हमारे लिए काफी ज्यादा संभव है। तो बच्चों आइए और इनके बारे में अच्छे से जानते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक मजेदार तथ्य। बच्चों सन 2006 तक सौर परिवार में कम से कम 9 ग्रह हुआ करते थे। प्लूटो भी उस सोलर सिस्टम का सूर्य से दूरतम ग्रह था। सन 2006 में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने ग्रह की नई परिभाषा दी कि ग्रह आखिर में होता क्या है, और उसको अपनाने के अनुसार बच्चों क्या हुआ? प्लूटो ग्रहों की श्रेणी में नहीं आया। अब इसलिए बच्चों सौर परिवार में केवल 8 ही ग्रह हैं और प्लूटो उस सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है। आइए बच्चों सूर्य के बारे में जानते हैं। सूर्य आखिर में है क्या? सूर्य हमसे निकटतम तारा है, मतलब सूर्य हमारी पृथ्वी के सबसे पास का एक तारा है। यही बच्चों निरंतर विशाल मात्रा में ऊष्मा तथा प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है, तभी तो बच्चों हमें दिन में भी रोशनी देखने को मिलती है और रात में भी। अब आप बोलोगे रात में कैसे? तो बच्चों जरा याद कीजिए, हमने क्या जाना था कि चांद की अपना कोई भी प्रकाश नहीं होता है। चांद कब प्रकाश देता है? जब उस चांद पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो चांद उस प्रकाश को क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट करता है पृथ्वी की तरफ, जिसके कारण हमें रोशनी और चांद को देखने में सहायता मिलती है। इसलिए बच्चों जो सूर्य है उसमें एक विशाल मात्रा में ऊष्मा यानी कि गर्मी तथा प्रकाश उत्सर्जित होता रहता है। इसलिए ही बच्चों हम सन को क्या कहते हैं? लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। पृथ्वी की लगभग समस्त ऊर्जा का स्रोत सूर्य है।
वास्तव में सभी ग्रहों की ऊष्मा तथा प्रकाश की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत भी सूर्य ही है। तभी तो बच्चों अगर आप देखिए आजकल हम एक चीज यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं सोलर पावर। और वो सोलर पावर का क्या मतलब है बच्चों, हम एक ऐसी प्लेट तैयार करते हैं कि अगर उस पर सूर्य की किरणें पड़े तो वो प्लेट क्या होती है, वो चार्ज हो जाती है, जिसके कारण बच्चों हम बिजली भी उत्पन्न कर सकते हैं। तो बच्चों सूर्य एक आप कह सकते हैं ऊष्मा और प्रकाश का काफी एक अच्छा स्रोत है। तो बच्चों सूर्य के बारे में हमने जाना, अब आइए जानते हैं क्या आप ग्रहों और तारों में अंतर कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों जो हमारा सौर सिस्टम, जो सौर परिवार हम पढ़ रहे हैं, वहां पे कुछ तारे भी हैं, कुछ ग्रह भी हैं, तो हम किस प्रकार से उन्हें एक दूसरे से अंतर कर सकते हैं। तो बच्चों जरा याद कीजिए, हमने क्या जाना था कि जो तारे हैं वो अपने प्रकाश के कारण चमकते हैं, वो अपने खुद का एक प्रकाश क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, यानी कि एमिट करते हैं। लेकिन बच्चों ग्रहों का खुद का कोई प्रकाश नहीं होता, इसी कारण हम उन्हें ऐसे नहीं देख पाते। वो ग्रह बच्चों कभी दिखाई देंगे जब ग्रहों पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो वो भी चांद की तरह क्या करते हैं, उस प्रकाश को क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिसके कारण हम उन्हें देख सकते हैं। तो इसी तरीके से बच्चों ग्रह और तारों के बीच में अंतर भी कर सकते हैं। ग्रह तारों की भांति प्रतीत होते हैं, परंतु ग्रहों में अपना प्रकाश नहीं होता, वे केवल अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को परावर्तित यानी कि रिफ्लेक्ट करते हैं। ग्रहों तथा तारों में अंतर करने की सरलतम विधि यह है कि तारे टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह ऐसा नहीं करते। तारों के सापेक्ष सभी ग्रहों की स्थिति भी बदलती रहती है। जैसे बच्चों तारे अपनी जगह को बदलते रहते हैं, ऐसे ही ग्रह भी अपनी जगह को बदलते रहते हैं। आइए बच्चों ये जानते हैं कि जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों तरफ किस प्रकार से चक्कर लगाते हैं। तो बच्चों ये जानते हैं कक्षा यानी कि ऑर्बिट क्या है। ग्रह का एक निश्चित पथ होता है जिसमें वह सूर्य की परिक्रमा करता है। इस पथ को कक्षा यानी कि ऑर्बिट कहते हैं। सूर्य की परिक्रमा करते समय ग्रह आपस में नहीं टकराते, क्योंकि बच्चों सारे ही ग्रह अपनी अपनी कक्षा में घूमते हैं, यानी कि अपने ही ऑर्बिट में घूमते हैं, इसलिए ही बच्चों वो एक दूसरे से नहीं टकराते। परिक्रम काल यानी कि पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, किसी ग्रह द्वारा एक परिक्रमा पूरा करने में लगने वाले समय को उसका परिक्रम काल कहा जाता है। जैसे जैसे सूर्य से ग्रह की दूरी बढ़ती जाती है, परिक्रम की अवधि बढ़ती जाती है। जैसे कि बच्चों हमें भी पता है कि पृथ्वी पर रहने के लिए एक साल का जो टाइम है वो कितना होता है, एक साल हमारे 365 दिन के बराबर होता है। मतलब कि बच्चों पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन का वक्त लगता है, इसलिए ही क्या कहते हैं हम उसे परिक्रम काल यानी कि पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। अब बच्चों जरा सोचिए, सूर्य यहाँ है, ठीक है, ये क्या है, ये सूर्य है, और इसके चारों तरफ जो है जो ग्रह है वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी परिक्रमा कर रहे हैं। तो जो ग्रह सूर्य के काफी नजदीक होगा उसका जो परिक्रम काल होगा वो काफी कम होगा, क्योंकि बच्चों से काफी कम जगह, मतलब एक चक्कर लगाने के लिए काफी कम समय लगेगा, क्योंकि जो उसका चक्कर है वो कम दूरी का होता है। लेकिन बच्चों जैसे जैसे सूर्य से ग्रहों की जो आप ये कहिए ग्रह की जो दूरी है वो बढ़ती जाएगी, तो परिक्रम करने में उस ग्रह को उतना ही ज्यादा वक्त लगेगा, क्योंकि उसकी दूरी काफी ज्यादा है और उसे चक्कर लगाने में भी काफी ज्यादा अवधि लग सकती है। इसलिए बच्चों अगर आप देखें सूर्य से सबसे दूर जो ग्रह है वो है नेपच्यून को परिक्रमा करने में सबसे ज्यादा अवधि लगती है, इसलिए ही बच्चों परिक्रमण काल नेपच्यून का सबसे ज्यादा होता है। तो बच्चों परिक्रम काल क्या है, जिस ग्रह को सूर्य की तरफ एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसे हम परिक्रम काल कहते हैं। खगोलीय पिंड का उपग्रह, कुछ ग्रहों के ज्ञात उपग्रह चंद्रमा हैं जो उनकी परिक्रमा करते हैं। किसी खगोलीय पिंड की परिक्रमा करने वाले अन्य खगोलीय पिंड को पहले खगोलीय पिंड का उपग्रह कहते हैं। जैसे कि बच्चों पृथ्वी का जो चक्कर है वो कौन लगाता है, चंद्रमा। तो पृथ्वी के लिए जो उपग्रह है वो क्या हो गया, चंद्रमा। इसी प्रकार से बच्चों जितने भी ग्रह सूर्य के लिए चक्कर लगाते हैं तो सूर्य के लिए वो सभी ग्रह क्या हो गए, उपग्रह हो गए।
तो इसी तरीके से हम खगोलीय पिंड के उपग्रह जानते हैं। आइए बच्चों सैटेलाइट के बारे में पढ़ते हैं। किसी अन्य खगोलीय पिंड के चारों ओर परिक्रमा करने वाला कोई खगोलीय पिंड उसका उपग्रह कहलाता है। पृथ्वी को सूर्य का उपग्रह कहा जा सकता है, यद्यपि सामान्यतः हम इसे सूर्य का ग्रह कहते हैं। अब बच्चों कुछ ऐसे भी उपग्रह हैं जो कि मानव द्वारा बनाए गए हैं। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है जो कि एक नेचुरल सैटेलाइट है। बहुत से मानव निर्मित उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। इन्हें कृत्रिम उपग्रह कहते हैं, जैसे सैटेलाइट। और ये क्यों करता है? जिससे कि बच्चों जैसे जो हम टीवी में सीरियल पिक्चर ये सब देते हैं, जिससे कि हम वो सब देख सकें। तो बच्चों जो पृथ्वी का उपग्रह है, नेचुरल जो सैटेलाइट है, वो तो है चंद्रमा। और ऐसे ही तरीके से बच्चों मानव निर्मित भी काफी सारे उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते रहते हैं और इन्हें हम कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। आर्यभट्ट महान ज्योतिषी। खगोलिक पर आर्यभट्ट के योगदान का वर्णन उनकी रचना आर्यभट्टिया में उल्लिखित है। पृथ्वी वेव नक्षत्र काल वेव लिए उनका अनुमानित मान 23 घंटे 56 मिनट और 4.1 सेकंड वर्तमान में ज्ञात मान वेव बहुत निकट है। उनके द्वारा परिकलित पृथ्वी के व्यास का मान वर्तमान में ज्ञात मान के निकट है। आर्यभट्ट के अनुसार पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी का मान वर्तमान में ज्ञात दूरी के बहुत ही करीब है। तो बच्चों जो आर्यभट्ट है वो इतने महान ज्योतिषी थे जिन्होंने और ये तारा मंडल और आप ये कह लीजिए कि खगोलीय पिंडों को जानने के लिए और उनके बीच की दूरी और उनके बीच के समय को जानने के लिए काफी कुछ उल्लेखित किया है। तो बच्चों आइए और जानते हैं चंद्र ग्रहण क्या है, यानी कि लूनार इक्लिप्स। कभी कभी आपने देखा होगा ना बच्चों कि जैसे कि ग्रहण, हम सुनते हैं कि ग्रहण पड़ने वाला है तो हमें कहा जाता है कि बाहर ना निकलें, सूर्य या चांद की तरफ ना देखें। तो आइए चंद्र ग्रहण के बारे में जानते हैं, यानी कि लूनार इक्लिप्स। जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण यानी कि लूनार इक्लिप्स की परिघटना होती है। जैसे कि बच्चों पृथ्वी की छाया जब चंद्रमा पर पड़ रही है तो हम उसे क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण कहते हैं। उस टाइम पे बच्चों आप कुछ समय के लिए क्या देखेंगे कि चांद के ऊपर एक काला रंग का एक आप साया कह लीजिए या बिल्कुल एक परछावा पड़ जाता है, जिसे कि हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण इसी प्रकार से बच्चों सूर्य ग्रहण होता है, यानी कि सोलर इक्लिप्स। जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। अब बच्चों देखिए, हमें पता है चंद्रमा जो है वो खुद का प्रकाश तो नहीं करता, उससे खुद का प्रकाश तो उत्सर्जित नहीं करता। सूर्य से निकलने वाला प्रकाश जब पृथ्वी पर पड़ता है सूर्य से निकलने वाला प्रकाश जब चांद पर पड़ता है तो वो चांद अपनी छाया पृथ्वी पे डालता है, तो हम उसे सूर्य ग्रहण यानी कि सोलर इक्लिप्स की परिघटना कहते हैं। और उस वक्त भी बच्चों आप क्या देखेंगे कि सूर्य के बिल्कुल आप देखेंगे सूर्य पे भी आपको एक काले रंग का धब्बा दिखाई देता है। तो बच्चों ऐसे हमारे दो प्रकार के ग्रहण होते हैं, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, जिन्हें हम लूनार इक्लिप्स या फिर सोलर इक्लिप्स कहते हैं। तो बच्चों ये सब हमने क्या जाना अपने सौर परिवार यानी कि सोलर सिस्टम के बारे में। आइए बच्चों अब इन ग्रहों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला जो सूर्य के निकट वाला ग्रह है वो है बुध यानी कि मर्क्यूरी। बुध ग्रह सूर्य से निकटतम ग्रह है, सबसे पास वाला ग्रह है। यह हमारे सौर परिवार का लघुत्तम ग्रह है। क्यों बच्चों? क्योंकि ये सूर्य के इतने करीब है कि इसमें काफी ज्यादा क्या रहती है? गर्मी रहती है। क्योंकि बुध सूर्य के अत्यधिक निकट है, अतः अधिकांश समय तक सूर्य की चकाचौंध में छिपा रहने के कारण इसका प्रेक्षण करना बच्चों अत्यंत कठिन होता है। बुध का अपना कोई उपग्रह नहीं है, मतलब कि बच्चों बुध के पास ना तो कोई चांद है ना कुछ है, उसका कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध को कैसे देखा जा सकता है? सूर्य उदय से तुरंत पूर्व, क्योंकि हमने क्या जाना बच्चों ये सूर्य के एकदम पास रहता है, तो जैसे ही सूर्य की किरणें इस पे पड़ती है उसकी चकाचौंध में ही एकदम खो जाता है, जिसके कि हम इसे देख नहीं पाते। पर हम इसे किन स्थितियों में देख सकते हैं? सूर्य उदय से तुरंत पूर्व अथवा सूर्यास्त के तुरंत पश्चात बुध को क्षितिज पर देखा जा सकता है। अतः यह वही दिखाई देता है जहां वृक्षों तथा भवनों द्वारा क्षितिज को देखने में कोई बाधा नहीं आती। तो बच्चों यहाँ पे हमने किसके बारे में जाना? बुध यानी कि मर्क्यूरी के बारे में जाना, जो कि हमारे सौर परिवार यानी कि सोलर सिस्टम का ही एक पार्ट है। मैं आशा करती हूँ अभी तक हमने जितना कुछ पढ़ा होगा आपको सब समझ में आया होगा।